तो वो कह रहे अरे हम सूर्य भगवान को ढका देंगे, सूर्य भगवान होता क्या है ये। आप भी आ जाओ। हाँ आप बहन तुम भी आ जाओ। आचार्य श्री राम सारस्वत बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय, श्री सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु जी महाराज की जय। हम वृंदावन से बिलोंग करते हैं। वैसे बांके बिहारी जी में भी सेवा है, वैसे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वगैरह से भी और अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये कोई आज का नहीं है, किसी के द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं है, ये आदि सनातन है। आदि जी, आदि अनंत, जिसका आदि न हो, जिसका एंड न हो। आप देखेंगे कि जो हमारा सनातन धर्म है, ये महाराज जी ने जो कथा किया, महाराज जी तो देखो हनुमान जी महाराज की, वो तो स्वयं कहते हैं कि भैया मुझे आता जाता कुछ नहीं है, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। और आपको पता है कि देखो संत गौ ब्राह्मण माता पिता, जो पूज्य जनों की सेवा, जो आशीर्वाद है, जो जिसका भी तन मन धन संत गौ ब्राह्मण माता पिता पूज्य जनों की सेवा में लगता है, वो बड़े परम भाग्यशाली होते हैं। तो अब जो है महाराज जी लगे हुए हैं कि भाई हमारा जो है और जो सनातन धर्म है, क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया में कितना नेगेटिविटी चारों तरफ चल रहा है, तो हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भी तो, और आप देखेंगे कि भारत विश्वगुरु था और है और रहेगा। वो अलग बात है कि लोग जो है ना, जैसे कि एक समय जो है ना, और उल्लुओं की सभा हुई, तो उल्लू बोले कि भाई ऐसा है कि सूर्य भगवान का निकलना बंद होना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान के निकलते हमको दिखाई नहीं देता है। तो जो जवान उल्लू थे वो धूम धड़ाका जिंदाबाद करने लगे। बोले अरे सूरज की क्या हिम्मत है, हम जो अभी सूरज को ढक देंगे, ये है वो है। बोले कि नहीं भाई, कल ऐसा है, कल सभा होगी, सब लोग आए। तो सब उल्लू जमा हुए, तो वो बोले कि जो जवान थे ना, जो जोश जिनके अंदर, तो वो कह रहे अरे हम सूर्य भगवान को ढक देंगे, सूर्य भगवान होता क्या है, ये है वो, नाना प्रकार के। जैसे आप देखें ना, एक समय था जब कहते थे राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। और सुप्रीम कोर्ट का भी शब्द था कि राम मंदिर नो मैन इश्यू फॉर अस। तो आप देखेंगे तो उसी समय हम जूता चप्पल छोड़ दिए थे। हम बोले भैया अब हनुमान जी महाराज जब गदा लगाएंगे ना आपको, तभी सबूत मिलेगा। और राम जी का जो दिव्य और भव्य मंदिर ऐसा बनेगा जो विश्व में न कोई मंदिर था और न इन फ्यूचर में होगा। तो आप देखेंगे कि दिव्य भव्य मंदिर राम जी का बन रहा है। लोग कहते थे ये चुनावी पॉलिटिक्स से बन ही नहीं सकता, कोई माई का लाल बना ही नहीं सकता। आप देखेंगे कितना दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है। एक बात। दूसरी बात कि हमारा जो सनातन धर्म है ना, जितने भी पंथ हैं दुनिया के, हमारा ही सनातन धर्म एक ऐसा है कि जब हम पूजा करते हैं और पूजा के बाद में भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भाई एक बात बताइए, लोग कहते हैं हिंदू ये वो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। अरे भैया, जब सनातन धर्म है हमारा आदि अनंत जो है, तो ये क्या है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे भैया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब केवल जो है पॉलिटिक्स वाला गेम है। गांधी जी को आपने कभी डंडा पढ़ते हुए देखा? कभी जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हुए देखा? नहीं देखा। आप देखेंगे गांधी जी ने और भारत पाकिस्तान को अलग अलग किया है ना। उनका जिन्ना के साथ में कॉन्टेक्ट था, जो भी था। यहाँ से जो जनता, जो ट्रेन में जाते थे लोग, जो है धन संपत्ति ले करके जाते थे, लेकिन वहाँ से लौट करके आते थे। आपको पता है, जो लोग देखने वाले थे उनसे पूछिए आप, केवल और केवल जो है बस ऐसा स्थिति था। लेकिन फिर भी अभी भी चल रहा है। तो हमारा सनातन धर्म भैया आदि अनादि है, क्योंकि हम जो है एक सनातनी है जो कि सभी का कल्याण चाहता है, सभी को गले लगाने के लिए। मोदी जी ने क्या कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्यों कहा? क्योंकि भैया हमारा सनातन धर्म जो है, जो राम जी के भक्त हैं, जो सनातनी हैं, वो लोग कहते हैं कि ये विद्रोह करते हैं, आप ये करते हैं, वो करते हैं। नहीं, जो सनातनी, असली सनातनी है, वो कभी किसी से विरोध नहीं करेगा, वही सनातनी है। क्योंकि राम जी के यहाँ पे जो है, बैरुन कर काहुस न कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के यहाँ सब चारों तरफ में आनंद ही आनंद था, कोई बैर किसी के साथ में नहीं था। तो आप देखेंगे जो हमारी भारत भूमि है, यहाँ पर जितने आनंद के साथ में सभी लोग रह रहे हैं, और किसी देश में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो बस ये है कि भैया आप जो है और सनातन धर्म के अनुसार, क्योंकि देखो सनातन धर्म कभी किसी का विरोध नहीं चाहता है, तो आप भी उसी तरह से चलिए।
आप किसी का विरोध करेंगे, आप दूसरों के साथ में नेगेटिविटी करेंगे तो फिर कब तक चलेगा? क्योंकि हर चीज़ का अंत जरूर है। हमको संसार में जो कुछ भी मिला है एक लिमिटेड टाइम के लिए मिला है। आप कह रहे हैं हम किसी का मतलब बुरा नहीं करें, बिल्कुल नहीं बुरा कम है। बिल्कुल। तो ये बताइए, छोटे कपड़ा पहनना फैशन है, तो हमारी गाय भैंस पहले मॉडल हो गई थी, बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं विरोध करते हैं, आप उसको आप सहमति नहीं दे रहे? भैया ऐसा है, देखो सुनो, आप देखेंगे कि डायमंड जो हीरा होता है उसको कहाँ रखते हैं, उसको कितने सावधानी से रखा जाता है, लेकिन लोहे को सावधानी से रखते हैं क्या? लोहे को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि डायमंड में हीरे में एक खरोंच आ गया तो वो पत्थर के समान हो जाता है। तो स्त्री हमारे यहाँ रत्न है। आपको पता होगा कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि हमारे यहाँ स्त्री की पूजा होती है। और आपको एक बात पता है कि है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, है झुक जाता है शीश यहाँ पर यमपुर के अधिकारी का। वेस्टर्न कल्चर नहीं, जो कि वस्त्रों की तरह जो स्त्री पुरुष एक दूसरे को बदलते रहते हैं, यहाँ पर जो है 7 जन्मों के लिए शपथ ली जाती है, जो 7 फेरा होते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे कि करवा चौथ का व्रत रहता है, निर्जला व्रत रखती हैं स्त्रियाँ। क्यों रखती हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा सुहाग, हमारा पति वो हमारा देवता है, वो भगवान का स्वरूप है। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि लोग जो है क्या कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए। अरे भैया, जब पुरुष पुरुष के साथ विवाह करेगा, स्त्री स्त्री के साथ विवाह करेगी, तो कहाँ से बच्चे होंगे? कहाँ से हम राखी बंधवाएंगे? किसको चाचा ताऊ मामा फूफा किसको कहेंगे? और IVF का रिपोर्ट आया अभी कुछ समय पहले, तो उसमें कहा गया कि 10 में से 6 बच्चे IVF ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। आप एक बात बताइए कि टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बच्चे होंगे तो आप कहाँ से किसको राखी बांधेंगे? किसको बेटा कहेंगे? बोलो ना, वो पापा कहेगा आपको, वो तो अंकल ही बोलेगा ना। और लिव इन रिलेशन हमारे सनातन धर्म में कभी भी स्त्री को, कन्या को जो है शादी से पहले किसी भी पुरुष को टच करने के लिए मना किया जाता है। तो ये हमारा सनातन धर्म है। ये वेस्टर्न कल्चर जो है, कुछ ऐसी विकृति वाले लोग उत्पन्न हो गए हैं, चाहे वो हमारे जो फिल्मों को सेंसर बोर्ड जो आगे बढ़ाता है वो भी नहीं देखता। अभी रामायण का जो आया, तो रामायण के ऊपर में जो फिल्म आई, अरे तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप का। हाँ, तो बोलो ना, ये क्या मतलब हुआ? इसमें कुछ विकृति वाले लोग जो है ऐसे घुस जाते हैं सेंसर बोर्ड में भी। अब आपको बता देते हैं कि कोई काबुल से आया, तो वहाँ पे उनसे बोला कि भाई काबुल में क्या घोड़े घोड़े पैदा होते हैं? बड़े महंगे घोड़े बिकते हैं। बोले कि नहीं नहीं सरकार, वहाँ पे जो है गधा और खच्चर भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे खच्चर के बच्चे होते हैं क्या? खच्चर का बच्चा होता है हमारा, होता है बच्चा खच्चर का? खच्चर का बच्चा ही नहीं होता है, क्योंकि खच्चर जो है न पास्ट था न फ्यूचर है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट है। क्योंकि खच्चर क्या है कि गधा और घोड़े का मिक्स है। तो इस तरह से कुछ खच्चर उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए और कांटा बोते रहते हैं। वो कहते हैं राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। अरे आपको अपने बाप दादा का तो पता नहीं है, दादा परदादा कहाँ पैदा हुए आपके, आपको उनका तो सबूत पैदा नहीं है। अरे उनका सबूत होता तो आप केवल और केवल सनातन देखिए, जय बोलते। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं पापा दादाओं का पता ना, आप राम जी का पूछ रहे हो फिल्म वालों से। जी बिल्कुल। अरे हम तो जो सनातन के ऊपर में उंगली उठाते हैं उन सब से कह रहे हैं कि भैया आप कहते हैं राम जी कहाँ पैदा हुए। अरे समुद्र से जो सेतु बंध, जो रामेश्वरम जो सेतु बंध बना था समुद्र में, उसको भी कहते हैं काल्पनिक है। अरे सब काल्पनिक है तो आपके बाप दादा थे या नहीं थे? कुछ जज भी कह रहे हैं कि हम तो जो है और समलैंगिक विवाह के लिए जो है और परमिशन देते हैं। आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बेटे का वीडियो आया, वो नहा रहा था और केवल अंडरवियर में जो है डांस कर रहा था वो। अरे राम, आप सनातन धर्म को मानने वाले, अरे भैया वस्त्र आपको बताएं कि कहते हैं श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वरनारी। स्त्री का श्रृंगार वस्त्र है, जैसे कि डायमंड है, उसको बड़ा सहेज करके रखा जाता है। और आपको पता है एक पत्थर वो भी होता है जो सोना चांदी में जड़ा जाता है, और एक पत्थर वो भी होता है जो जावेद उर्फी हैं जो फिल्मों में मिर्ची की ड्रेस पहन लेती हैं, खीरे की ड्रेस पहन लेती हैं, वो कहती है मेरे को देख कर बच्चे बिगड़ जाएंगे, रावण को देख कर सुधर जाएंगे।
अरे भैया ऐसा है, आपको पता होगा कि ये सब जो है नेगेटिविटी वाले लोग हैं, और ऐसे लोग जो है वो हमेशा मिलते रहते हैं। आपको पता है, कहते हैं कि एक बाप और पुत्र जो है ना, पिता पुत्र दोनों घोड़े पे बैठ के जा रहे थे, आगे गांव आया। कम समय में छोटी बात बताइए। हाँ, गांव आया, बोले अरे देखो दोनों के दोनों दुष्ट हैं जो घोड़े पे लद करके जा रहे हैं। पिता बेटे से बोला कि बेटा तू बैठ के चल। बेटा बोला नहीं पिताजी आप बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। बेटा नहीं, घोड़े का और इसमें संबंध वही बता रहे हैं। तो वो चलने लगा, फिर गांव आया, बोले अरे बेटा देखो कितना दुष्ट है, बाप को पैदल चला रहा है। तो फिर आगे गांव आया, तो बोले अरे बाप कितना दुष्ट है, बेटे को पैदल चला रहा है। फिर दोनों पैदल चलने लगे, तो कहते हैं अरे देखो कितने मूर्ख हैं कि घोड़ा होने के बाद में भी पैदल चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो ये लोग जो है ना, जब तक न कहेंगे तो इनकी दाल रोटी कहाँ से मिलेगी, इनको जो बाहर से पैसा मिलता है कहाँ से मिलेगा भैया। ये तो जो है यही तो लोग हैं ना जो कह रहे थे राम जी कहाँ पैदा हुए, सबूत लाइए। अरे भैया काहे का सबूत लाएं, आप अपने दादा परदादा का नाम बता दीजिए तो हम सबूत ला करके दे देंगे। और सुनो सुनो, श्री धीरेन्द्र जी महाराज के जो सबूत तो है, वही बता रहे हैं, श्री धीरेन्द्र जी महाराज के जो सदगुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने सबूत ला करके दे दिया कि भाई अथर्ववेद में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि हमारे वेद जो है ये कोई किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं बनाए हुए हैं, ये सनातन परंपरा से आदि अनादिकाल से चले आ रहे हैं, और ये वेद स्वयं जो है मूर्ति रूप हैं। तो इसमें जो है जो नेगेटिविटी करने वाले वो अपने आप मैदान साफ होता जा रहा है। आप देखिए थोड़े दिन की बात है, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बागेश्वर महादेव की जय, श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, श्री सन्यासी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी का शुभ नाम।